हाय एवरीवन, कैसे हैं गाइस आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, लोग मुझसे कहते हैं कि मस्त रहो। आई डोंट नो व्हाट आई डू फॉर मस्त रहना। मैं नहीं रह सकती, मुझे नहीं पता कैसे रहते हैं मस्त। सो गाइस, आज कोई ब्लॉग नहीं है, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। सारे काम हुए हैं जैसे रोज़ होते हैं, बट मैंने वीडियो नहीं बनाई। वीडियो मैंने काफ़ी दिन से नहीं बनाई और जब भी सोचते ना रेगुलर होंगी तभी कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है कि नहीं हो पाता। तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ी सी बात कर लेती हूँ आपसे, क्योंकि मेरे मन में चल रही है। तो मैंने सोचा कि चलो आप ही लोगों से शेयर कर लूँ, और तो कोई ऐसा है नहीं कि जिससे शेयर की जाए। तो गाइज़, आप लोग, सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप जहाँ से मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, और मुझे सपोर्ट करिए। तो जी, अब बात करते हैं शुरू। तो आज है 24 जुलाई हो गई है। आज 12 बजे के बाद 12 बज गया है टाइम, मतलब मंडे लग चुका है। और मैं 21 जुलाई की बात कर रही हूँ कि 21 जुलाई को मेरी माँ की बरसी थी। 8 साल हो गए उनको, 9वीं साल लग गई है, वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। और तभी से मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ सारी बातें। मैं मतलब पास्ट में हूँ कि ऐसा हुआ वैसे हुआ, किसने क्या बोला, किसने क्या करा, वो सब मेरे दिमाग में चल रहा है। और इस वजह से ना आज सुबह से तो ख़ास कर मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि हद से ज़्यादा। पेन किलर खा लिया, बुखार की गोली खा ली, सब कर लिया, लेकिन मेरी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। फिर फाइनली मैंने सोचा कि मन में रखने से अच्छा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो गाइज़, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ। लोग बात कहते हैं और वो भूल जाते हैं, लेकिन ना कुछ बातें ऐसी होती हैं कि ना सुनने वाले के ना दिल पे वो छप जाती हैं। तो ऐसे ही लोग होते हैं आपकी लाइफ में जो ऐसे टॉन्ट मारते हैं, जो ऐसी बातें कर देते हैं ना कि कुछ अनयूजुअल सी बातें होती हैं जो कि बर्दाश्त के बाहर हो जाती हैं। तो किसी रिश्तेदार की, किसी पता नहीं किसकी बात मुझे याद आ रही थी कि इसने कहा था कि ये कितनी ख़राब इसकी आदत है। मेरी माँ के लिए बोला था कि कितनी ख़राब इसकी आदत है, जब ये मरेगी ना तो इसकी छाती पे यानी इसके सीने पे ना नोटों की गड्डी रखनी पड़ेगी, तब इसका दम निकलेगा। ऐसा बोला जाता है क्या? नहीं बोला जाता, लेकिन बोला गया मेरी माँ को। लेकिन पता है, वो जब गई थी इस दुनिया से तो वो 11 दिन तक वेंटिलेटर पे थी, और कब उनका दम निकल गया हमें तो खुद भी पता नहीं चला। डॉक्टर्स तो पैसे बना रहे थे, वो हर रोज़ कुछ लाख का एक बिल दे देते और मेरे भाई उसे पे करते। वेंटिलेटर पे इंसान तब जाता है जब उसमें कुछ नहीं रहता। क्योंकि मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था, मैं इसलिए जानती हूँ ये चीज़, क्योंकि जब मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था और जब डॉक्टर ने कहा था कि हम उन्हें नहीं बचा पाए, तो जब मैं चिल्लाते चिल्लाते आईसीयू में पहुँची थी ना, तो मैंने अपने पापा को देखा कि नहीं, मेरे पापा को कुछ नहीं हुआ है। तो उनकी सांसें चल रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि ये वेंटिलेटर क्योंकि अभी हटाया इसलिए चल रही हैं, बाकी उनमें कुछ है नहीं। तो वही चीज़ मेरी माँ के साथ भी हुई थी कि वो 11 दिन तक वेंटिलेटर पे थी, और उनका दम कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला। हमें तो 21 जुलाई को पता चला, जब सुबह डॉक्टर ने ये बोला था कि अब इनमें कुछ नहीं है। ये वीडियो ना मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना बहुत पेन है, और यहाँ से भी ज़्यादा यहाँ है। आप लोगों को मैं अपना मानती हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं नहीं रोऊंगी, मैं नहीं रोऊंगी, मगर हो जाता है। तो गाइस, ऐसे लोग होते हैं दुनिया में कि जो अपने बन के रहते हैं और फिर बाद में वो छुरा घोंपते हैं आपके पीठ में। तो मैंने जो अपनी लाइफ से सबसे बड़ा सबक सीखा है ना, वो यही सीखा है कि अपने ऊपर ध्यान दें। आपका वेल विशर आपसे बड़ा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। ये आप खुद सोच के रखो। ये मैं गलती कर रही हूँ ओवर थिंकिंग करके, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज करके, पास्ट में जाके चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब एकदम अजीब सा कर दिया मैंने अपनी लाइफ में। लेकिन ये चीज़ ना मैं गलत कर रही हूँ अपने साथ, नहीं करनी चाहिए। अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको कोई भी नहीं जानता। ये जो लोग दावे करते हैं ना कि मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं तुमको बहुत अच्छे से जानती हूँ, नहीं भाई, तुम मुझे सिर्फ उतना जानते हो जितना मैंने तुमको अलाउड कर रखा है, ठीक है? उतना ही बस, या एनी अदर्स। मैं उतना जानती हूँ आप लोगों को जितना आपने अलाउड कर रखा है। ये हर किसी की लाइफ में इम्प्लीकेशन होती है, ये बात मेरे में भी वही है, ठीक? मैं एक खुली किताब नहीं हूँ कि मुझे कोई भी पढ़ के चल देगा। बहुत सारे चैप्टर्स मैंने अभी बंद किए हुए हैं,
तो अभी बस हंसना जो है ना पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए, मुस्कुराना आर्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। लेकिन मैंने पता नहीं क्या कर लिया है अपनी लाइफ में, इतना सोच के ना इतना बॉदर हो जाती हूँ मैं चीज़ों को लेके कि बहुत ज़्यादा। पिछले 10-12 दिनों से मेरी तबीयत इतनी एक्सट्रीमली ख़राब है कि बहुत 50% ओवर थिंकिंग की वजह से और 50% मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स ना लोगों को ऐसा लगता है, जो कि भाई मुझे भी सुनाया हुआ है लोगों ने, ये तो बहुत बड़ी नौटंकीबाज है, ये तो बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, इसके तो ड्रामे ही चलते हैं, इसको कुछ नहीं हुआ, हर जगह देखो कहीं भी जाती नहीं है, किसी की शादी ब्याह में नहीं जाती। भाई मैं नहीं जा सकती। एक शादी अटेंड की थी मेरे जेठ जी के बेटे की, उसके बाद कोरोना में मेरी कितनी बुरी हालत हुई थी ये बहुत सारे लोग जानते हैं। 14 दिन के अंदर मेरी बहुत बुरी हालत थी। 17 मार्च को शादी थी और अप्रैल शुरू होते ही मेरी बॉडी में फीवर आ गया था और मई ख़त्म होते होते मैं बची थी मुश्किल से। तो मैं रिस्क नहीं लेती। और वैसे ही मेरी रिपोर्ट थोड़ी सही नहीं आई है, तो रिपोर्ट्स को लेकर भी मेरे चल रही उथल पुथल मेरी लाइफ में, मेरे मन में। तो यहाँ पेन से ज़्यादा ना यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा है। आज मैंने पेन किलर लिया, फीवर की टैबलेट ली, सब किया, सब कुछ किया, बाम लगवाया, जाने क्या क्या किया, लेकिन मेरे को रिलैक्स नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। आज संडे है, 24 जुलाई लग चुका है और मैं स्टिल अभी जाग रही हूँ, सोई नहीं हूँ। क्यों नहीं सोई हूँ? क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने सोचा, मैंने फ़ोन उठाया, ट्राइपॉड लगाया, मैंने सोचा चलो 4 बात मैं आपके साथ करती हूँ। तो गाइज़, दुनिया में ना हर रिश्ता ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अपना ध्यान सबसे पहले रखिए, है ना। तो बस मेरे को इतना ही बोलना था और बस मुझे इतना ही बोलना था कि किसी को भी ना कम नहीं समझना चाहिए, किसी को भी। और मैंने आज तक ऐसा सुना नहीं कि किसी की छाती पे पैसे रखने से या किसी के सीने पे नोटों की गड्डी रखने से वो इंसान मरा हो या उसका दम निकला हो। नहीं, दम तो आसानी से निकल जाता है। जब इंसान की पूरी हो जाती है ना, भगवान ने जितनी लिखी है उसकी कट गई तो निकल जाता है दम। पैसे रखने की, ज्वेलरी रखने की या ज़मीन जायदाद के कागज़ रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, मर जाता है इंसान यूँ ही। ज़िंदगी में 2 ही सच्चाई हैं, जब आप आए हो और जब आप जाओगे। जो बीच का है ना, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ उथल पुथल है। हम उथल पुथल करते फिरते हैं लाइफ में कि ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा। कुछ नहीं है। सच्चाई सिर्फ ये है कि हम आए थे, हम जाएंगे। निर्धारित समय उसी को पता है जिसने हमें भेजा है इस दुनिया में। तो इसमें तू मैं ये सब छोड़ करके रिलैक्स होकर रहना चाहिए। किसी पर भी ब्लेम नहीं करना चाहिए कि इसकी बीमारी नौटंकी है। ये कोई बुखार तो है नहीं, ये कोई दांत में दर्द तो है नहीं, ये पेट में दर्द तो है नहीं कि मैंने बोल दिया तो वो दिख नहीं रहा। जग जाहिर प्रॉब्लम है मेरी तो। और ये वो लोग बोलते हैं जिनको खुद को प्रॉब्लम है। मगर मैंने उसके लिए प्रेयर की थी, मेरे नवरात्रे चल रहे थे और मैंने बोला था कि आज का व्रत मैं उसको डेडिकेट करती हूँ, माता रानी वो ठीक हो जाए। तो मेरी करनी मेरे साथ है और उसकी करनी उसके साथ है, जिसने मुझे बोला था। ठीक, बाकी जो मैं हूँ मैं वही रहूँगी। मैं ना कभी बदली हूँ, ना कभी बदलूँगी और ना कभी बदली थी। मेरा टेम्परामेंटल आज भी उतना ही है, पहले भी था और आगे भी उतना ही रहेगा। ठीक है, मैं कभी चेंज नहीं होती, ऐसी ही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा किसी में घुसती नहीं हूँ और बहुत जल्दी से किसी से अलग भी नहीं हो पाती हूँ। तो चलिए, मैं आपसे कल मिलूँगी। कल की शुरुआत अच्छे से मैं करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कल मेरा व्रत है सोमवार का। और आप सब लोग मेरा साथ दीजिए, मेरी वीडियोस को देख लिया करिए और मुझे सपोर्ट करिए। जो लोग अपने हैं कम से कम कमेंट तो कर दिया करिए। कमेंट करने से पैसे लगते हैं क्या? अगर लगते हैं तो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में डाला करो, गूगल पे कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और सिर्फ अपना ही ध्यान रखिए। फर्स्ट प्रायोरिटी में आप खुद को रखिए, तब आप सबका ध्यान रख पाएंगे। चलिए, बाय बाय।